उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में बड़ा और सख्त संदेश देते हुए कहा कि देवभूमि में सड़कों पर नमाज की अनुमति नहीं दी जाएगी। कानून व्यवस्था और आम जनता की सुविधा से कोई समझौता नहीं होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि नमाज मस्जिदों और तय स्थानों पर ही होनी चाहिए। ऐसे में अगर कोई व्यवस्था बिगाड़ेगा तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। रिपोर्ट देखिए। सीएम पुष्कर सिंह धामी का तल्ख अंदाज। देवभूमि में सड़क पर नहीं होने देंगे नमाज। उत्तराखंड में चलेगा केवल कानून का राज। कानून तोड़ने वालों का होगा तगड़ा इलाज। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देवभूमि में कानून व्यवस्था और सार्वजनिक अनुशासन को लेकर बड़ा और सख्त संदेश दिया है। देहरादून में सिंचाई विभाग और कृषि विभाग के अंतर्गत चयनित कर्मियों को नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री धामी ने साफ कहा कि उत्तराखंड में सड़कों पर नमाज किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीएम धामी ने साफ कहा कि सड़कें आम जनता की सुविधा के लिए हैं, धार्मिक गतिविधियों के लिए नहीं है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रोजगार अभियान को आगे बढ़ाते हुए आज सीएम आवास में 483 युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे जो कि सिंचाई और कृषि विभाग से संबंधित थे। वहीं इस बीच इस खुले मन से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन सभी लोगों को चेतावनी देते हुए सख्त लहजे में कहा कि सड़कों पर नमाज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीएम धामी ने कहा कि सभी धर्मों का सम्मान है, लेकिन उत्तराखंड देवभूमि में जो सड़कों पर नमाज पड़ेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट संदेश दिया कि उत्तराखंड में कानून सर्वोपरि है और कोई भी व्यक्ति या संगठन नियमों से ऊपर नहीं हो सकता। नमाज मस्जिदों, ईदगाहों और प्रशासन की ओर से निर्धारित स्थानों पर ही अदा की जानी चाहिए। सीएम धामी ने चेतावनी दी कि चारधाम यात्रा के बीच सड़कों पर नमाज पढ़ना किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देवभूमि उत्तराखंड में शांति, सुरक्षा और सामाजिक सौहार्द बनाए रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सीएम धामी ने बताया कि इस समय चारधाम यात्रा अपने चरम पर है और देश विदेश से लाखों श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। ऐसे में यातायात व्यवस्था और कानून व्यवस्था बनाए रखना बेहद जरूरी है। कांग्रेस के एक बड़े नेता कह रहे थे कि सड़कों पर नमाज पढ़ने देना चाहिए। हमने कहा कि नमाज पढ़ने का जो स्थान है, नमाज वहीं पर होनी चाहिए। ये व्यवस्था है, इस व्यवस्था को बिगाड़ने का किसी को कोई भी अधिकार नहीं है। जो भारत की व्यवस्था कहती है, जो हमारी विधि व्यवस्था कहती है, हमारा प्रशासन कहता है, और चारधाम यात्रा चलती है उस समय चारों तरफ शांत वातावरण है। चारधाम यात्रा कोई एक तरफ से नहीं चलती है। चारधाम पहुंचते हैं लोग तो कुछ देहरादून के रास्ते पहुंचते हैं, कुछ विकासनगर से पहुंचते हैं, कुछ हरिद्वार से पहुंचते हैं, कुछ कोटद्वार से जाते हैं, कुछ उधर रामनगर की तरफ से जाते हैं। कई तरफ से लोग वहां पहुंचते हैं। लखनऊ से आने वाले लोग उस तरफ से अपना रास्ता बनाते हैं, दिल्ली की तरफ से जाने वाले इधर से आते हैं, भारतवर्ष के अनेक कोनों से आने वाले लोग यहाँ आते हैं। इसलिए इस समय पर सड़कों को बिल्कुल जो है धार्मिक प्रदर्शन और इसका माध्यम नहीं बनने दिया जाएगा। ये हमने तय किया है कि किसी भी कीमत पर हमारे राज्य में आने वाले जो सनातनी हैं, चारधाम यात्री हैं, उनको कोई परेशानी न हो। सीएम धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सार्वजनिक व्यवस्था बिगाड़ने वालों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जाए ताकि श्रद्धालुओं और आम नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। सीएम धामी ने बिना नाम लिए कांग्रेस नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ राजनीतिक दल तुष्टीकरण की राजनीति के तहत सड़क पर नमाज का समर्थन कर रहे हैं। गौरतलब है कि पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने सड़क पर नमाज पढ़ने की वकालत की थी। हरीश रावत ने कहा था कि विशेष परिस्थितियों में सड़क पर नमाज पढ़ना लोगों का अधिकार है। हरदा के इस बयान पर पलटवार करते हुए सीएम धामी ने सख्त चेतावनी दी है कि देवभूमि में किसी भी हालत में सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने दी जाएगी। व्यवस्था को बिगाड़ने का अधिकार किसी को नहीं दिया जा सकता। और इस चेतावनी से पहले सीएम धामी ने सिंचाई विभाग और कृषि विभाग के अंतर्गत चयनित कर्मियों को नियुक्ति पत्र भी वितरित किए। सीएम धामी ने नियुक्ति पत्र पाने वाले सभी नवनियुक्त कर्मियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। मुझे प्रसन्नता है कि आज सिंचाई विभाग, कृषि विभाग के अंतर्गत चयनित आप सभी 473 युवा साथियों को नियुक्ति पत्र आज प्रदान करने का शुभ अवसर यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। मैं आप सभी नव चयनित कर्मयोगों को विशेष रूप से बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और उन सबको भी बधाई देता हूँ जिन्होंने आपके लिए प्रार्थना की है, जिन्होंने आपकी सफलता के लिए अपने दैनिक जीवन में बहुत सारी अपनी कटौतियां की है, अपने को बहुत न्यूनता में रखा है और उनकी न्यूनता का ही ये परिवर्तन है कि आपको ये बड़ा विस्तार मिला है, आपको आज सेवा में सफल होने का अवसर मिला है। इसके साथ ही मैं उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भी आज के इस अवसर पर
उनको भी मैं बधाई देता हूँ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्त लहजे में कहा कि उत्तराखंड धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन की भूमि है और यहाँ की संस्कृति, परंपरा और सामाजिक सौहार्द से किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीएम धामी ने चेतावनी देते हुए कहा कि जो लोग सार्वजनिक स्थानों पर अव्यवस्था फैलाने या माहौल खराब करने की कोशिश करेंगे, उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सीएम धामी ने कहा कि सरकार का उद्देश्य सभी धर्मों और समुदायों का सम्मान करते हुए कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखना है। बता दें कि ईद का मौका है और ऐसे में इससे पहले ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन लोगों को चेतावनी दी है जो सड़कों पर बैठकर नमाज पढ़ते हैं। मुख्यमंत्री ने सख्त लहजे में कहा कि सभी धर्मों का सम्मान है और नमाज पढ़ने से उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन नमाज जहां पढ़ी जाती है यानी कि ईदगाह या मस्जिद में ही पढ़ी जाए। देवभूमि उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा चल रही है और ऐसे में इस बीच अगर सड़कों पर बैठकर नमाज पढ़ा जाता है तो कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी। कैमरा पर्सन विजय दत्तुर के साथ दीपिका भंडारी, हिंदी खबर, देहरादून।